नमस्कार दोस्तों। आज है 27 जनवरी 2026 और शिव पुराण का युद्ध खंड का ही 57 और 58 नंबर जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये यहाँ युद्ध खंड समाप्त हो जाएगा। जो 57 नंबर और 58 नंबर ये आखिरी अध्याय हैं। इसके बाद हमारा शिव पुराण का युद्ध खंड समाप्त होगा। 57वें अध्याय में 57 नंबर चैप्टर में गज असुर जो था वो एक दानव था, दैत्य था। अब ये गज असुर था कौन? गज असुर जो था वो महिषासुर का पुत्र था। ये महिषासुर का व्लॉग भी मैंने आपको बतलाया हुआ है शिव पुराण का ही युद्ध खंड का, और अध्याय नंबर मुझे मालूम नहीं है, आप देख सकते हैं। और टाइटल में भी लिखा हुआ है कि महिषासुर वध। तो महिषासुर जो था वो भी कभी कई देवताओं को परेशान करता था, तो इसलिए देवी माँ ने उसका वध किया था और देवताओं को जो है उनका उद्धार किया था महिषासुर का वध करने के बाद। तो उसका पुत्र जो था वो देवताओं से बदला लेना चाहता था, देवी माँ से बदला लेना चाहता था। अब देवी माँ तो थी नहीं, तो उसके बदले में कि देवी माँ मेरे सामने प्रकट हों और मैं उनसे युद्ध करूं, इसके चलते वो सभी देवताओं को कष्ट देने लगा। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी उसने और उनसे वरदान प्राप्त किया था, और वरदान प्राप्त करने के बाद वो महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा था फिर से। अब महेंद्र पर्वत पे कुछ दिन तपस्या करता, फिर नीचे पृथ्वी पर आ जाता। तो पृथ्वी पर एक नंदन वन है जगह, और नंदन वन में आके वो लोगों को परेशान करता और वापस महेंद्र पर्वत पर चला जाता था। जो ब्राह्मण थे पृथ्वी पे, उन ब्राह्मणों को भी परेशान करने लगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो होते हैं उनसे सभी देवताओं को बल मिलता है। क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, समिधा अर्पण करते हैं, और जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उसमें 84 हवन किया जाता है, और इन हवन से ही सभी देवताओं को बल मिलता है। अब जो गज असुर था वो ब्राह्मणों को परेशान करने लगा, तो सभी ब्राह्मण उससे परेशान थे और वहां से भाग जाते थे, क्योंकि उनको एकांत चाहिए होता है, कोई उसमें विघ्न ना डाल सके, ऐसी जगह यज्ञ किया जाता था। अब मनुष्यों को भी उसने परेशान कर रखा था। जो पाताल लोक में सर्प जाति थी, नाग लोक, उन सभी सर्पों का उसने विष जो था वो हरण कर लिया था, और उसी विष से वो कई लोगों की हत्या करने लगा। पृथ्वी पर नंदन वन में आने के बाद जब वो लोगों को परेशान करने लगा, तो नंदन वन से सभी लोग भाग गए। फिर नंदन वन खाली करने के बाद वो काशी चला गया। काशी में इंद्र देवता जो थे अपने सहपाठियों के साथ रहते थे, सहभागियों के साथ रहते थे, तो वो इंद्र देवता को ही परेशान करने लगा। इंद्र देवता अपने साथियों के साथ वहां से भाग गए वो भी, और भगवान शिव की शरण में चले गए। भगवान शिव की स्तुति करने के बाद कि आप हमारी रक्षा कीजिए, गज असुर इस तरह से हमें परेशान कर रहा है, हमें दुख दे रहा है। और इंद्र से उसने स्वर्गलोक तो वैसे ही छीन लिया था पहले ही, इसलिए वो काशी में आके रहने लगे थे इंद्र देवता। अब भगवान शिव को जब इसका पता चला, सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, तो गज असुर के साथ उनका युद्ध हुआ। काफी समय से युद्ध चलता रहा। ये युद्ध ज्यादा दिन ना चलते हुए भगवान शिव ने गज असुर का शीश काट दिया। उस कटे हुए शीश ने भगवान शिव से वरदान मांगा, पहले क्षमा मांगी। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, इसलिए सारा संसार उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जानता है। अब उन्होंने गज असुर से वरदान मांगने को कह दिया। गज असुर ने क्या मांगा कि आप मेरी इस चमड़ी का यानी इस चर्म का ओढ़नी बना लें, चादर बना लें, और इसे अपने शरीर पे धारण करें। भगवान शिव जो है उसको इनकार नहीं कर सके, और उन्होंने उसके चर्म की ओढ़नी बना ली। आपने कई कैलेंडर और मूर्तियों में देखा होगा कि भगवान शिव ने जो है चमड़ी की चादर लपेटी हुई है लंगोट के रूप में, वो गज असुर की ही चमड़ी है। तो भगवान शिव ने उसको ये वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया, और उसके बाद काशी में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई, और उस ज्योतिर्लिंग का नाम आज भी कृतवासेश्वर है। कृतवासेश्वर के नाम से वो ज्योतिर्लिंग आज भी जाना जाता है। कभी काशी का व्लॉग हुआ तो मैं वो भी आपको दिखलाऊंगा कि शिवलिंग कहाँ बना हुआ है, ज्योतिर्लिंग कहाँ बना हुआ है। इंटरनेट पे तो वैसे मिल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों से उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूं। तो गज असुर जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वहां अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये गज असुर का
अध्याय जो मैंने आपको बतलाया, ये शिव पुराण का युद्ध खंड का 57वां अध्याय था। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है और मेरा व्लॉग भी यहाँ विराम पे जाता है। तो अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।